कोई बहुत अधिक लोग उनको जानते नहीं हैं, लेकिन उनका भी किसी ना किसी रूप में योगदान हो रहा होता है। और ये योगदान दोनों प्रकार के हो सकते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव योगदान। एक कलह कलेश मचाने वाले योगदान और एक ठंडक और अमन स्थापित करने वाले योगदान। दोनों प्रकार के योगदान जब इंसान जी ही रहा है, इस धरती पे चल ही रहा है, कहीं ना कहीं व्यवहार हो ही रहे हैं। कोई वीरानों में चले नहीं गए हैं, चंद लोग चले जाते हैं वीरानों में, जंगलों में डेरे लगा लेते हैं, गुफाओं कंदराओं में चले जाते हैं। लेकिन अधिक इंसान तो समाज में रहते हैं, जहां पर व्यवहार होते हैं, क्रियात्मक होते हैं, शरीर है, चल फिर रहा है, कर्म हो रहा है। तो जब ये कर्म हो ही रहे हैं, क्रियाशील है इंसान, तो फिर किसी ना किसी रूप में तो योगदान हो ही रहे हैं इस टोटलिटी में, समाज में, महाराष्ट्र का हो या किसी और प्रांत का हो, हिंदुस्तान का हो या किसी और मुल्क का हो। तो आज महापुरुष संत जनों के योगदान को याद किया जा रहा है। और महापुरुष संतों का योगदान ही हमेशा एक महत्ता रखता आया है, जिसका अनुसरण करने के लिए आज मराठी में, गुजराती में, भोजपुरी में, उड़िया बांग्ला में, पंजाबी में, अनेकों भाषाओं में छोटे बच्चे से लेके बुजुर्गों ने, कवि सज्जनों ने इसी बात की तरफ ध्यान दिलाया कि हमने अनुकरण करना है संत प्रवृत्ति का, सज्जन प्रवृत्ति का हमने अनुकरण करना है, उससे युक्त होना है। और उससे युक्त होकर जीवन जीने वाले, उनका ही योगदान एक बहुत ही ऊंचे दर्जे वाला होता है। तो संसार के इंसानों को यही रास्ता अख्तियार करने की प्रेरणाएं दी जाती हैं कि इंसानों चल तो रहे हो, दौड़ में लगे भी हुए हो, लेकिन तुम्हारी दिशा वो नहीं है जो दिशा अख्तियार करना एक इंसानी जामे वाले से जिसकी उम्मीद की जाती है, क्योंकि मालिक ने सोचने समझने की ताकत दी है इंसान को। तो इसीलिए उम्मीद भी इंसान से ही की जाती है। इतनी सोचने समझने की ताकत किसी और योनि वाले को नहीं प्रदान की गई। चाहे वो पानी में जन्मते हैं, पानी में तैरते हैं, पानी में जीते हैं, पानी में ही मर जाते हैं, या फिर कोई जमीन पे रेंगने वाले, कोई दौड़ने वाले, किन्हीं को पंख दे देता है, आसमान में उड़ भी लेते हैं। तो उनमें से किसी को भी इतनी सोचने और समझने की ताकत नहीं दी गई या सामर्थ्य नहीं दी गई जो इस इंसानी जामे वाले को दी गई है। तो इसीलिए तो एक्सपेक्टेशन लेवल भी फिर इंसान से ही बढ़ता है, इंसान से ही उम्मीद की जाती है कि ये वो रास्ता अख्तियार करेगा, उस दिशा की तरफ बढ़ेगा जो इंसानी है, इंसानी चाल चलते हुए, ह्यूमैनिटेरियन, ह्यूमन वैल्यूज। किसी ने कह दिया कि वेजिटेरियन इज दैट हु ईट्स वेजिटेबल्स, व्हाट डज दैट मेक अ ह्यूमैनिटेरियन। वो अपनी तरफ से मजाक कर रहा था कि वेजिटेबल्स खाने वाला वेजिटेरियन होता है, तो ह्यूमैनिटेरियन तो वही होगा जो ह्यूमंस को खाता है।
तो दूसरे ने कहा बेशक ह्यूमैनिटेरियन है, वो ह्यूमंस नहीं खाता है, वो ह्यूमंस की वॉइसेस को खा लेता है, खत्म कर देता है। वो उसको समाप्त करने के लिए अपने योगदान देता है। और इसीलिए सदैव से महापुरुषों संतों ने ये योगदान दिए। लड़ाई झगड़े कब से चलते आ रहे हैं। अभी चंद रोज पहले ही दास को यूरोप जाने का मौका मिला। अभी लास्ट सैटरडे 19 तारीख को ही दिल्ली में आना हुआ। करीब 1 महीना इटली में, स्पेन में, स्वीडन में, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया में, इंग्लैंड में जाने का मौका मिला। और जब इटली में थे तो क्रिसमस वाले दिन रोम में ही थे, और क्रिसमस ईव 24 तारीख को रात को जब वहाँ पोप का और वो सारा सेलिब्रेशन या वो प्रोसीडिंग्स चल रही थी तो दास वेटिकन में ही था। और जब अगले ही दिन रोम में स्थान पे जाने का मौका मिला, सारे शहर में जिस तरफ भी नजर घुमा लो कोई ना कोई हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, 2 इमारतें छोड़कर तीसरी फिर कोई मिडीवल पीरियड की। और उसमें कितने कितने दृश्य कि जब वॉर्स होती रही, झगड़े होते रहे, रोमन एम्पायर चल रही थी, तो हर दृश्य वो पत्थर में भी जो घड़े गए, हाथ में तलवारें हैं, भाले हैं, मारकाट हो रही है। तो इसी प्रकार से लगातार इंसान के हाथों इंसान की ये जानें लगातार जाती चली जा रही हैं। कब से इंसान का सबसे बड़ा हानिकारक साधन और कारण इंसान ही रहा है। और आज के दौर में भी इंसान के हाथों ही इंसान के ऊपर जुल्म हो रहे हैं। आज भी इंसान वाकई ही, वो जिसने मजाक से कहा था कि ह्यूमैनिटेरियन क्या वो होता है जो ह्यूमंस खाता है, तो उस लिहाज से देखें जो इंसान ने मजाक में कहा तो वाकई इंसान ही खा रहा है। जैसे वो शायर का शेर कई दफा दास ने कहा कि सांप को बंद कर दिया पिटारे में, ये कहते हुए कि इंसान को डसने के लिए इंसान ही काफी है, कि इंसान के हाथों ही इंसान के ऊपर कितने जुल्म हो रहे हैं। अभी चंद रोज पहले दिल्ली की जो दर्दनाक घटना, हर किसी की माता बहन होती है, और ऐसी दर्दनाक घटना, और वहां पर भी इटली के फ्लोरेंस शहर में जा रहे सड़क पे इटालियन लोग मिले, कई पर्यटक, और वो भी मेंशन कर रहे थे, डिड यू हियर व्हाट हैपेंड इन दिल्ली इन इंडिया। तो कितनी शर्म से निगाहें झुक जाती हैं। तो ऐसे एक जालिमाना हरकतें ये इंसान ही कर रहा है। तो महापुरुष संत जनों ने यही एक इंसान को समझाने के प्रयास किए, जो इसकी मति के ऊपर पर्दे पड़ गए हैं, जो ये प्रभु की अंश आत्मा इसमें बसती है, उसके बावजूद ये इतना